सबके लिए प्रणाम। और ऐसा ही हमारा हिंदी शब्दकोश विस्तार नहीं है, अभी अभी हम सीख रहे हैं। मेरा उम्र तो 66, क्या बोलते हैं हिंदी में, 66 साल का है। 3 साल से हम हिंदी में बात करने को शुरू किया है। सो आफ्टर 63 ईयर्स ऑफ माई एग्जिस्टेंस यहाँ पे 3 साल से हम हिंदी में बात करें। दक्षिण भारत देशियों को हिंदी नहीं आती है, आया तो भी ये स्त्रीलिंग पुंगलिंग बहुत गड़बड़ होती है। वी नेवर अंडरस्टैंड कहाँ ती होना है, का होना है, ये सब। ऐसा हमारा खिचड़ी हिंदी में बात करने और कुछ हम तो बात कर रहे हैं बहुत गंभीर आजकल तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि पिछला 3 महीने से या 4 महीने से हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट्स को अपनाने में सब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया है। और प्रधानमंत्री जैसा आदमी का मौत से हम पिछला 25 साल से काम कर रहे हैं मिलेट्स खाने के लिए। हर जगह जा हम कैंपेन कर रहे हैं। वो सुपर फूड मिलेट्स से हमारा बहुत सारा काम जुड़ा हुआ है। ऐसा सब लोगों को, डिग्निटरीज को ये खाना खिला रहे हैं। पीपल हु कम फ्रॉम अदर कंट्रीज हैव टू ईट मिलेट फूड, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एंड इट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आप सब लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमारा आंतरंगिक भद्रता हम मिलेट्स खाने पे ही खड़ा हुआ है। ये बात अलग है कि हम डॉक्टर खादर बोलते थे आप सबका स्वास्थ्य खराब हो गया है क्योंकि आप गेहूँ, चावल, दूध, चीनी खाने से ही हो रहा है। लेकिन अब तो स्वास्थ्य का बात नहीं, ये स्वास्थ्य का बात नहीं है, अभी तो हमारा अस्तित्व का बात है। क्योंकि 10 साल के बाद हम गेहूं नहीं उगा सकते हैं। पंजाब में सब कुछ खराब हो गया है, देयर इज़ नो वाटर लेफ्ट। और पंजाब जैसा जगहों पे ही हम गेहूं उगा सकते हैं और बहुत सारा जगह पे हम उगा नहीं सकते, बिकॉज इट नीड्स रिस्ट्रिक्टेड वेदर पैटर्न्स। वो 10 साल में वो वेदर पैटर्न भी बदलने को चालू किया है। अभी अभी लास्ट 15-10 ईयर्स बहुत सारा का सारा विश्व का गेहूँ उगाने में 28% हैज़ कम डाउन। सो हमको हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला। तो कोई लीडर इन द वर्ल्ड हैज़ नॉट स्पोकन अबाउट अदर फूड। हम पिछला 25 साल से यही कह के बोल के आ रहे हैं कि ये विश्व में बीजेपी पॉलिटिक्स, कांग्रेस पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, रिपब्लिकन पॉलिटिक्स है, बहुत बहुत छोटा है। बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है फूड पॉलिटिक्स। फूड को
धीरे धीरे ये कॉरपोरेट कंपनीज ने बीज हक समेत पेटेंट के नाम पर उसके हाथ में ले लिया है। अभी तो सारा संसार में लोग खा रहे हैं गेहूँ, चावल और पिछला 20 साल से सोयाबीन, मक्की, ये सब का सब GMOs है। इसका बीज का अधिकार किसान पे हाथ में नहीं है, एक कॉरपोरेट फूड बन गया है। हमारा बातों में तो ये फूड नहीं है, ये तो जहर है, क्योंकि ये जहर खा के मानव जाति में बीमारियां का मैन्युफैक्चरिंग डिसीजेस, यही है विश्ववर्तुल में पूरा सारा का सारा जग को ये कॉरपोरेट कंपनीज ने फंसाया है। सो आपको BP होता है, टैबलेट लेना पड़ता है, कितना दिन लेना पड़ता है? लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। डायबिटीज़ आ गया है, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। थायराइड आ गया है, लाइफ लॉन्ग। एक बीमारी भी ऐसा नहीं है कि आप बिना टैबलेट जी सके। और कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन हुआ तो उसको ये मेन स्ट्रीम फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने डिक्लेयर कर देता है कि वो साइंस नहीं है। कोई लोकल मेथड्स काम का बात नहीं है। दिस इज द वे इट इज सेटअप बाय दिस कॉरपोरेट फूड फैक्ट्रीज। इसका मतलब यही है कि कोई आदमी इस धरती में बिना टैबलेट नहीं जी सकता है, क्योंकि आजकल 30 लोगों को डायबिटीज़ है, 40 लोगों को BP है, 30 लोगों को थायराइड है, 20 लोगों को रूमेटिज्म है, और 20 लोगों को फाइब्रॉइड्स है, और 20 लोगों को नर्वस डिसऑर्डर्स है, और 20 लोगों को ऑटो इम्यून डिसीजेस है, और 20 लोगों को कैंसर है। कितना हुआ है? टोटल 300 हो रहा है। हम बोल रहे हैं परसेंटेज। सो दैट मीन्स एक आदमी को एक बीमारी नहीं है, 3 बीमारियां आ चुकी हैं। फिर भी ये लोग बोल रहे हैं उसका बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक हुआ तो पिछला 50 साल से हमको हॉस्पिटल्स को धीरे धीरे कम होना चाहिए। तो असलियत में वो बात नहीं है। क्या हो रहा है? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हर गांव में हम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बीमारी कहाँ नहीं जा रही है, बढ़ रही है ना? ये तो तर्क का बात है, लॉजिक। सो क्या कारण है ये सब होने का? हम एक सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। We cannot ask these doctors why these diseases are increasing. But ये सब लोग बहुत दिमाग से बोलते हैं यही है कारण। ये वही कारण हुआ तो हम 10 साल में नहीं 20 साल में उसको खत्म करना था, है ना? सब लोगों को ये बात, ये सवाल नहीं पूछने का, क्योंकि ये सब का सब पॉलिसीज़ में हमारा गवर्नमेंट MPs ने 1954 में वंडर ड्रग एक्ट के नाते ये बोलते हैं नीचे दिया हुआ बीमारियों को हम क्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो वंडर ड्रग। हमारा पास एक वंडर ड्रग नहीं है, इसलिए हम नहीं सुधार सकते हैं। कोई बोला ऐसा डायबिटीज़ को हम क्योर कर सके, ये तो बात सही नहीं है, उसको जेल में डालना है। यही है 1954 वंडर ड्रग एक्ट। 54 में हमको डायबिटीज़ नाम तक ही नहीं सुना था। वी हैव नॉट इवन हर्ड डायबिटीज़, क्योंकि 1954 में
सबके सब सारा लोग ये गेहूँ नहीं खाते थे, ये चावल नहीं खाते थे, ये चीनी नहीं खाते थे। मे बी फ्यू पीपल वर ईटिंग हियर एंड देयर। वो लोगों को ये बीमारियां था। Whoever ate राइस व्हीट उस दिनों में, वही लोगों को 1 करोड़ में 1, लाखों में 1 को ये डायबिटीज थी। नहीं तो हमको ये बीमारियों का नाम भी नहीं पता था। सो इसका मतलब क्या है? वो लोग क्या खाते थे, वो हमारा शरीर में ये बीमारियों का पता भी नहीं लगता था। That means what we were eating before 1950, खाते थे कुछ वैसा ही हमारा देश में तो कुछ भी कम नहीं था। बट धीरे धीरे ये लोग, ये मीडिया लोग, सबका सब एक नैरेटिव को हमारा देश में दिखाया कि हमारे पास खाना नहीं है, इसीलिए आपको गेहूँ, हाइब्रिडाइज्ड गेहूँ आया, GMO आया है, सबका सब इन द नेम ऑफ हरित विप्लव। ये गेहूँ चावल हमारा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनाया, तज्ञ लोग आ गए हैं, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स आ गया है, पेस्टिसाइड्स आ गए हैं, और उस कॉरपोरेट कंपनीज का बिहेस्ट, at the behest of these companies, our food changed. सब लोग समझ रहे हैं गेहूँ हमारा खाना है। नॉर्थ में लोग समझते गेहूँ तो गेहूँ है, वो पिछला 1000 सालों से खा रहे हैं, ऐसा आप बात करते हैं। दक्षिण भारत देश में आके चावल मत खाना बोलो तो एक पागल कौन है? और दक्षिण भारत देश में डायबिटीज़ लोगों को आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं गेहूँ खाओ। सो उत्तर भारत देश में क्या है? डायबिटीज़ नहीं है, नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि आप गेहूँ खा रहे हैं। हम तो आ गए अहमदाबाद डिक्लेयर किया हम वी आर नंबर 1 डायबिटिक इन द कंट्री। तो ये बहुत बकवास का बात कर रहे हैं ये लोग डॉक्टर्स। वी डोंट आस्क देम ए क्वेश्चन। एक गेहूँ चावल खाने के बाद हर आदमी का खून का होम्योस्टैसिस खराब हो गया है, क्योंकि ग्लूकोज भरने का तरीका बाढ़ जैसा होता है ये दोनों दाना खाने से। इसी वजह से दशक दशक में हमारा भारत देश में सबका सब बीमारियां ज़्यादा हो रहा है। यही हिस्ट्री है हर देश में। परसेंटेजेस इतना उतना अलग अलग सा दिखता है, लेकिन द सेम स्टोरी रिपीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज दीज कंपनीज हैव टेकन ओवर द राइट्स ऑफ द सीड्स ऑफ द फार्मर्स। अब तो पूरा संसार में 4-5 दाना उगा रहे हैं लोग। गेहूँ चावल, गिन्नी बोलते हैं, गन्ना, हाँ गन्ना, शुगर के, और आजकल पिछला 20-30 साल से सोयाबीन और GMO मक्की, ये सब लोग आप मल्टीप्लेक्स में जाके पॉप करके खा रहे हैं। वो तो छूने का लायक भी नहीं है। दे आर सच हॉरिबल प्रोडक्ट्स, GMOs। आजकल आप सुन रहे हैं हमारा गौ माता को बहुत सारा वायरल, उसका कारण यही है कि ये मक्की और सोयाबीन को मिलावट करके पशुग्रास बना रहे हैं, वही सबका सब गाय और बैल खा रहे हैं। इट्स ए बिग बिजनेस। सो हम ऐसा 300 गौ माता को लेकर
हमारा अनंतपुर में एक जगह पे इकट्ठा करके हमारा ये 5 दाना का घास खिलाने को शुरू किया। अभी तो 3 साल है, एक गाय भी एक बार भी डॉक्टर का ज़रूरत नहीं पड़ा है। आप खिलाइए ये सोयाबीन, ये गेहूं का मिलावट कराया हुआ ये पशुग्रास, आपको बीमारी जानवरों में भी फैल जाता है। एंड दे आर डूइंग बिजनेस विथ एनिमल्स, विथ ह्यूमन्स, विथ एवरीथिंग। और पहला हमारा ये सब का सब ज्ञान शॉक में हम शुरू किए हैं। हम पहली बार अमेरिका गए थे, वहाँ एक 6 साल की लड़की को मासिक धर्म शुरू होने का दुर्भाग्य हमें मिला। सो हम डॉक्टर को पूछा ये क्यों हो रहा है। उन्हें बोला इसका वजह आप ही है, इंडियंस। इंडिया से एक गाय को लोग लेके IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का टेक्निक यूज़ करके गाय को इंजेक्शंस दिलवा के दूध 25 लीटर्स देने का तरीका जेनेटिक इंजीनियरिंग GMO बना के जर्सी गाय, HF गाय बनाया। तो देखो आपका गाय 1 लीटर दूध देती है, हमारा गाय 25 लीटर दूध देती है। हम A1 है तो हमारा गाय A2 बन गया। दिस इज द रियल स्टोरी वाई आवर काउस आर कॉल्ड A2। सो ये दूध, ऐसा बनाया हुआ दूध बच्चियों को ये अमेरिका यूरोप लोगों ने फ्रॉम 1975 दे स्टार्टेड फीडिंग। बाय 1985 घर घर में बच्चियों का मासिक धर्म 15 साल होने का नेचुरल साइकिल स्टार्टेड एट द एज ऑफ 8 एंड व्हेन आई मेट दिस गर्ल शी वाज एट 6 years। अब तो ये टेक्नोलॉजी हर कोने पे विश्व में फैल गया है। सो कॉल्ड मिल्क बिजनेस, द होल वर्ल्ड नाउ women are menstruating, एवरेज एज इज 8-9 पे आके खड़ा हुआ है। हमारा क्लिनिक में 3 साल का बच्ची हर महीने 1 या 2 आ रही है, मासिक धर्म शुरू हुआ है। दिस इज कॉल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस। ये हार्मोन्स क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये दोनों का सूक्ष्म समतुलन हम गड़बड़ किया है तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। ये मैन एंड वुमेन बनता है इसका समतुलन से। मैन हमारा माँ का पेट में हम पैदा होता है, वो समतुलन एक जैसा हुआ तो आपको बच्ची पैदा होता है। सेम एग टर्न्स टू मैन और वुमेन, वहाँ डिसाइड होता है। सो ये हार्मोन बैलेंस अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म अंश है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये स्तन्य जीवी दूध पहला आहार है, वेदर इट इज मैन और टाइगर और गाय और रैबिट। गाय का दूध गाय किसी के लिए देती है? बिचड़े के लिए देती है। आप क्यों उसको छीनकर आपका बेबी का मुंह में डाल रहा है? दैट्स बिकॉज इन अमेरिका ये लोग दूध बच्चे को पिलाने का समय नहीं है, सम सोसाइटल प्रेशर्स, तो वो ये कृतक दूध को इतना बड़ा प्रमाण में बनाकर नर्सरीज में बच्चियों को 6 हफ्ते के बाद छोड़ के काम पे जा रहे थे। उसको ट्विस्ट दिला के दूध बहुत अच्छा है, दूध में कैल्शियम है, ये है वो है, हम फोर्टिफाई करेंगे, बायो फोर्टिफिकेशन, दूध को विटामिन डी मिलाते हैं, विटामिन ये मिलाते हैं, वो मिलाते हैं, सबका सब ये दूध
आप कहाँ से पीना था ये दूध? आपका माँ का स्तन से पीना है, क्योंकि माँ का स्तन 3 हफ्ते के बाद अंदाज कर देता है कि हमारी बच्चियों ने पौष्टिकांश को बदलना है, क्योंकि 3 हफ्ते के बाद पहला दिन का बच्चा और 3 हफ्ते के बाद का बच्चा का पौष्टिकांश का अवसर अलग होता है। सो व्हेन द मदर फीड्स द बेबी, उसका मुंह स्तन पे लगने से उसको मालूम होता है क्या फ़र्क पड़ा है। मैं ये बताने को चाहता हूँ कि दूध में हफ्ते हफ्ते से बदलते हैं, पौष्टिकांश का प्रमाण और कंपोजिशन बदलती जाती है। वे आपका दूध हो या गाय का दूध हो या शेर का दूध हो। तो हम क्या किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, श्वेत विप्लव, बहुत सारा नाम, रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से हम हमारा खून का ग्लूकोज बैलेंस बिगड़ दिया है, और श्वेत विप्लव, वाइट रेवोल्यूशन से हार्मोन का बैलेंस इतना हुआ है। हम पिछला साल अमेरिका गए थे। आई लैंडेड ऑन जुलाई 4th। व्हाइट हाउस के सामने एक मार्च हो रहा है, ऑल बिलो 20 years, 23 years age. That march was called Pride of March, March of Pride. कौन कर रहा है? LGBT. Out of 100 kids born in the last 25 years, 33 people are LGBTs. Lesbians, gays, transsexuals. इसका मतलब क्या है? हमारा हार्मोन बैलेंस इतना खराब हो गया है कि हम नेचर में मैन लाइक्स वुमेन, वुमेन लाइक्स मैन, ये तो गलती हो गई। पिछले दिनों भी थे 0.1% और 0.001% है, उसको हम बढ़ाया अप टू 30%। वो तो हो रही है हर जगह पे। हम तो 20 साल पीछे है उस लोगों से। व्हेन यू अडॉप्ट, वैसा ही वैसा हम पाश्चात्य अंधानुकरण से हमारा थालियों को बदल दिया है। हम क्या खा रहे हैं, एक भी सवाल नहीं पूछा है आज तक कोई इस धरती पर। Whatever nonsensical reasons they have given, we have accepted. So ऐसा धरती पर there were 2,900 grains. मेरा ये छोटा दिमाग रिसर्च करने के बाद पता चला, out of which there are not even 20 left. एंड हम ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बात मानकर समझ रहे हैं ये साइंस है। ये साइंस नहीं है, ये बिजनेस है। उसका वार टेक्नोलॉजी, वो बॉम्ब मटेरियल को फर्टिलाइजर्स बना के वो बेचने के लिए ये दोनों दाना चुनाया गया है इस सो कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन साइंटिस्ट के। वो फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को बेचने के लिए ये दोनों दाना चुनाया गया है। फर्टिलाइजर्स का बिजनेस ऐसा शुरू हुआ है। उसके साथ साथ अमेरिका was fighting वियतनाम। एजेंट ऑरेंज एक केमिकल यूज़ करके सारा का सारा जंगल को खराब करने में, बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, ये हरित अंश होता है हर पत्ता में, उसको पाथवे को खराब करने में ये केमिकल इस्तेमाल किया गया है। सो एजेंट ऑरेंज कब जब स्प्रे करते हैं कहाँ पे भी, वहाँ एक पत्ता भी नहीं, सबका सब मिट जाता है, बिकॉज इट किल्स दी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? हमारा खून में और क्लोरोफिल में
एक ही मात्र अंतर है, आपको मैग्नीशियम लगा दीजिए, वो क्लोरोफिल बन जाता है। मैग्नीशियम को निकाल कर आयरन लगा दीजिए, आपका रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है। सो आप समझो, ये एजेंट ऑरेंज से फर्दर रिसर्च करने के बाद ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड मिल गया है। तो ये हर्बिसाइड हम स्प्रे करने से सबका सब पत्ता गो अवे। सो ये लोग क्या किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सोयाबीन का पौधे में एक एंजाइम को जेनेटिक इंजीनियर से ऐसा लगाया कि ये एंजाइम ए ग्लाइफोसेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, छिद्र कर सकता है। सो इसका मतलब क्या बन गया, सोयाबीन पौधे ये हर्बिसाइड को मारने से बच जाता है और सब कुछ सबका सब मर जाता है। सो इट्स अ वंडरफुल मैजिक वी हैव डन। इसको राउंड अप बोलते हैं। वो स्प्रे करने से आपका सोयाबीन उगा सकते हैं और कुछ भी नहीं वहाँ पे, इतना साल 10 साल और कुछ भी नहीं उगा सकते। That it's not only that they have taken away seeds, they are taking away your soil, your labor, everything. So now you are going to grow only soybean. आपको वो बीज चाहिए तो हमारे पास आ जाना। सो ऐसा टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके हमारा किसानों का बीज हक भी छीन लिया है। ये क्या खादर ये बात कर रहे हैं, हम आए हैं यहाँ पे, हमारा डायबिटीज़ है, थायराइड है, ये है वो है, आप तो बात कर रहे हैं कुछ अलग। ये अलग नहीं है, दिस इज ऑल कनेक्टेड। सो आप सब लोग, हरित विप्लव हो गया है, श्वेत विप्लव हो गया है, आने वाला है पिंक विप्लव, पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी विप्लव आ रहा है। आपको प्रोटीन चाहिए, ये मिलावट करके मल्टीग्रेन को ऐसा पैदा हुआ, जीएम उसको मिलावट करके, यहाँ पे ज़्यादा फैट है, यहाँ पे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन है, ये सब कुल मिला के हम गाय को खिला देंगे, सुअर को खिला देंगे, चिकन को खिला देंगे, बिल्ली को खिला देंगे, कुत्ता को खिला देंगे, कुछ भी एनिमल को खिला दें। वो इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इन 3 years, सुअर 3 महीने में 300 किलोस, 6 महीने में 600 किलोस गाय। ये सब का सब ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, हम इतना खाना खाने के लिए बनाया है, आप खा लीजिए KFC या मैकडोनाल्ड, सबमेरीन्स, सब कुछ। सो ये बनाने में क्या हुआ, हमारा पेट के अंदर बसने वाला सूक्ष्म जीवी माइक्रोब्स को हम मारने लगे। हमारा स्वास्थ्य का मूल आधार स्तंभ वही है कि हमारा लिविंग सेल्स, हमारा जीवकोश, ये सूक्ष्म जीवियों का जीवकोश से कुल मिला के सिम्बायोटिक सिनर्जेटिक काम करने में ही हमको कुछ बायोकेमिकल्स, कुछ जीव प्रक्रिया करने का, ये रासायनिक पदार्थों को हमारा जीवकोश नहीं बना सकते हैं, नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये करने का आउटसोर्सिंग बोलते हैं ना आजकल कॉरपोरेट, ये आउटसोर्सिंग नहीं है, इनसोर्सिंग है। वो सूक्ष्म जीवियों को हम अंदर बिठा के काम करने का अपोजिट है, ये कोऑपरेटिव है। आपको हम जगह देंगे, हमारे साथ कुछ काम नहीं कर पाए हैं हमारा जीवकोश, वो काम आप करवाना है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाट कॉल्ड गट माइक्रोब्स बोलते हैं। असलियत में सही डॉक्टर वही है, हमारा गट के अंदर
बैठ के काम करता है, 24/7 डॉक्टर वही है। सो ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, उसको मारने का तरीका हमको बता रहे हैं, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, सबका सब। वो इंजेक्शन टैबलेट्स के रूप में नहीं है, हमारा खाना का रूप में दे रहे हैं। सो हमारे लिए, भलाई के लिए विटामिन B12 नो वन कैन मेक, नो एनिमल कैन मेक, ओनली माइक्रोब्स कैन मेक। एंड विटामिन B12 के बिना हमारा इम्यूनिटी जीरो है। मोर देन 1000 बायोकेमिकल रिएक्शंस डिपेंड ऑन विटामिन B12। आपको, आपका बच्चा बच्ची धीरे धीरे पौष्टिकांश को जोड़कर आपका बच्चा सही तरफ पोषक अंश मिलाने के लिए भी ये काम करना है। दैट मीन्स द रियल डॉक्टर वी आर किलिंग बाय ईटिंग दिस राइस, व्हीट, शुगर और दूध। गोश्त तो 20 टाइम्स मोर डेंजरस, क्योंकि ये सब कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। सो ये सब का सब हमारा खाना बन गया है पिछला 50 साल से, एट द बिहेस्ट ऑफ दिस कॉर्पोरेट कंपनीज। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? हम तो एक सवाल भी नहीं पूछा है। No biochemist in the world has asked a single question: why we have disturbed homeostasis of the blood, why we are disturbing hormone balance, why are we killing our microbes? एक बात भी, एक सवाल भी आज तक कोई डॉक्टर नहीं पूछ रहा है। बट बिलीव मी, ऑल अवर बिलवर्ड डॉक्टर्स आर ऑल तज्ञ लोग हैं। This much fundamental mistake has happened and we have not asked the question after 75 years of this great science on this planet. आपको बीपी आया, अचार मत खाना। नारियल मत खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। These are the kinds of scientific myths this great science has spread all over the world. दूध नहीं पी रहे, कैल्शियम कहां से आएगा? यही क्वेश्चन अभी भी मैं जाके बताता हूं। दूध मत पीना, आपको 50% of hospitals I can close down in a matter of 6 months if human race stops drinking milk from tomorrow. कल से आप दूध पीने का छोड़ देना, 6 महीने में हॉस्पिटल्स बंद हो जाएगा। हम कुछ भी नहीं करना, धारणा, गिरना, दौड़ना कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट 6 months 50% of hospitals will close down by themselves. This is the science. But हम ये बात जब बोलते हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कैल्शियम कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, वो कहां से आएगा। दूध तो बहुत अच्छा है, हम दूध पीते थे। कहां पीते थे? दूध कहां मिलती थी? गाय तो दूध 1 लीटर देती थी बिफोर। वो बिछड़े पीने के बाद आपके पास 100 मिलीलीटर भी नहीं मिलता था। कहां पीते थे? ये सब लोग बोलते हैं हमारा गौ माता बहुत अच्छा है, हम पीते थे। कहां पीते थे? कहां मिलती थी? There was no milk. Whatever little milk was left, उसको दही बना के, छाछ बना के पीते थे लोग। वही असर आप भी, अभी भी राजस्थान, गुजरात कुछ जगहों पे जाओ, दाल बाटी छाछ लिखा है होटल पे, दाल बाटी दूध नहीं लिखा है। दाल रोटी नहीं है, दाल बाटी है। रोटी आया ये गेहूं आने के बाद। सो दूध
आपका माँ का दूध आप भी नहीं पी सकते हैं 2 साल के बाद। उसका पचन नाल में, जीर्ण क्रिया में रखने का ताकत आपका पेट में नहीं है, क्योंकि ये दूध डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी स्विच ऑफ होता है जेनेटिकली इन ह्यूमन बॉडी। दिस इज द रियल साइंस, बट द साइंटिफिक मिथ इज मिल्क इज गुड फॉर यू। परिपूर्ण आहार विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में हम लिख के हमारा ब्रेन्स को कंप्लीटली वॉश्ड। आपको कैल्शियम चाहिए, रागी, फिंगर मिलेट, मंडिया बोलते हैं। ओडिशा में हम गए थे, वो लोग समझ रहे हैं मंडिया के बिना और कुछ मिलेट नहीं है। मिलेट्स तो बहुत सारा है, मोटा अनाज, छोटा अनाज। हमारा दौर्भाग्य यही है कि माइनर मिलेट्स, छोटा अनाज गायब हो गया है। अभी यहाँ वहाँ बचा हुआ है 3-4 मोटा अनाज, वो जोवर, बाजरा, चना। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? इतना है कि हमारा भारत देश में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी नहीं है मिलेट्स के ऊपर, एक भी नहीं। हैदराबाद में था एक यूनिट, जोवर पे रिसर्च करते थे। वो अभी अभी हमारा 25 साल का काम होने के बाद, नरेंद्र मोदी आने के बाद पिछला 4 साल में उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को बदलाव, रात में बदलाव किया है। मैं ये बोलने को उत्साहक हूँ कि नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू टेल ईट समथिंग एल्स। Till today, no leader has had guts to tell. Of course, प्रधानमंत्री ये नहीं बोल रहे हैं गेहूं मत खाओ, हम बोल रहे हैं गेहूं मत खाओ सब। So don't put the words into his mouth. What he is telling is indirectly, millets are super food. क्योंकि हमारा आंतरंगिक भद्रता 10 साल के बाद हम गेहूं नहीं उगा सके, चावल नहीं उगा सके, तो क्या खाएंगे? हिज विजन इज फॉर अहेड। हम ये बात तो 25 साल से बोल रहे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट क्यूरिंग योर डिसीजेस, दिस इज बिकम अ बिग पॉलिटिकल बैटल। अमेरिका and many European countries are not signatory to the year of millets Ghoshana. They are not signatories. They don't want this to happen, and they will do everything to see that millet mission fails. वही बोला है मैं, हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री साहब का मुख से ये बात निकलने का हमारा सौभाग्य है। Because unless a person of his stature says, something can move. हम तो बोल रहे हैं 25 साल से, there is no security of food if you are eating rice with. अभी तो यूक्रेन रशिया वार हो रहा है, there are 7 countries which have no food. कॉन्फ्लिक्ट का फूड सिक्योरिटी है मिलेट्स, क्योंकि हम कहाँ पे जहाँ हम उगा सकते हैं। पानी का ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं, पेस्टिसाइड का किसी का ज़रूरत नहीं है। हमारा खोया हुआ बैरन लैंड्स भी हमको ये दाना उगाने में मदद कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस आर सच रगेड ग्रेन्स, दे कैन ग्रो इन एनी काइंड ऑफ प्लेस, एंड इसका टेम्परेचर रेंज है 10 से 45 डिग्रीज। 45 को क्या कहते हैं? 45, 10 से 45। ये गेहूं का वेरी नैरो। चावल और 2 डिग्री ज़्यादा होते, चावल भी हम उगा नहीं सकते।
So this is the problem with corporate food. They have chosen such grains so that everyone depends on under their thumb. That's why I call food politics is the biggest politics. आप सब लोग समझ रहे हैं pharmaceutical companies are no, pharmaceutical companies are runner up by 100 difference. First problem human race is food corporate company. So हमारा आहार कॉर्पोरेट बन गया है, इसीलिए हमको प्रॉब्लम हो रहा है. उसको हम रिलीज करना है, मुक्त करना है. वो कॉर्पोरेट से हम कोऑपरेटिव बनाना है. सो जहां जहां हम उगा सकते हैं वहां हम उगाने के लिए लायक का दाना ये 5 दाना ही है और कुछ नहीं. ये छोटी अनाज मोटी अनाज है. मोटी अनाज बताया है 5. मक्की को हम मिलेट नहीं कहते हैं क्योंकि वो बड़ा बन गया है, बहुत बड़ा है. मिलेट मीन्स मिली स्मॉल, इसलिए वो मिलेट कहलाता है. वो मिलेट में मेजर मिलेट माइनर मिलेट. ये मेजर मिलेट 5 दाना, चेना, बाजरा, फिंगर मिलेट रागी, वो मंडिया बोलते हैं थोड़ा सा, और जोवर और मक्की. ये 5 दाना में, ये मोटा अनाज में रेशा का प्रमाण बहुत कम है. रागी में 3.6 और सब का सब बिलो 2.5. चावल में ऐसा कुछ भी नहीं है, 0.2 ग्राम्स है बस रेशा. गेहूं में 1.2 ग्राम है. इसीलिए ये गेहूं और चावल खून जैसा द्रव पदार्थ में बाढ़ जैसा ग्लूकोज को मिलावट करने में कामयाब हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर या अंदर रेशा का अंश 0 है. सो कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड वेरी फास्ट. इसीलिए 15 मिनट में आप चीनी खाया और गेहूं खाया और चावल खाया, आपका खून में होम्योस्टैसिस बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस. बिना होम्योस्टैसिस आपको स्वास्थ्य का हक नहीं है. सो ये सब का सब हम गड़बड़ कर दिया है ये दाना को चुनकर हरित विप्लव के नाम पर. And we are telling you are getting BP because you are eating achar, because they want to डाउनग्रेड हमारा हर आहार पद्धति को अनसाइंटिफिक बुलाना चाहते हैं लोग. असलियत में ये अचार बहुत इम्पॉर्टेंट है, विटामिन सी है. विदाउट विटामिन सी, विदाउट विटामिन B12 वो हमारा माइक्रोब्स, गट माइक्रोब्स का ज़्यादा करने का ताकत ये 5 दाना में है. उसका रेशा भरा हुआ है. भगवान ने फॉक्सटेल मिलेट कुटकी में 8%, ब्राउन टॉप हरा कंगना बोलते हैं, हरा सांवा बोलते हैं कुछ जगह पे, 12.5%, 12.5 है ना. 9% कोडो चावल में. सांवा लिटिल मिलेट में 9.8%. बार्नयार्ड मिलेट में वह झुंगारा बोलते हैं कुछ लोग, और कंगनी, कुटकी, सबका नाम इधर उधर होता है. हर जगह पे अलग अलग नाम बोलते हैं हिंदी लैंड में. सो बार्नयार्ड मिलेट 10% है. ये रेशा का वजह से हमको ग्लूकोज बाढ़ जैसा हमारा खून में मिलने का रोक सकते हैं. धीरे धीरे ग्लूकोज को हम खून में मिलावट करने का तरीका मिल जाता है हमारा ये दाना 5 दाना से. रागी में भी है, बाजरा में भी है, और बहुत सारा पौष्टिकांश ये दाना में भगवान भर दिया है. गेहूं में और चावल में इतना नहीं है पौष्टिकांश. इसीलिए आजकल
साइंटिस्ट बोल रहे हैं ये न्यूट्रिसिटिकल्स है, न्यूट्रिशन तो भरा हुआ है। 50 साल कहाँ गया है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन कीवी फ्रूट में है, न्यूट्रिशन वॉलनट में है, न्यूट्रिशन डेट्स में है। ये सब का सब कॉर्पोरेट ड्राई फ्रूट्स में है। कितना खा सकता है ड्राई फ्रूट्स? वो हमारा आहार नहीं बन सकता है। इट्स नॉट सस्टेनेबल। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? सो सही आहार को हमारा थालियों से निकाल कर ये सब बकवास पदार्थों को ये सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट, ये सो कॉल्ड डॉक्टर्स आर पुशिंग इट इनटू आवर हेड्स एंड इनटू आवर टमीज। यही वजह है, ये ग्लूकोज इम्बैलेंस का वजह है आपका बीपी राइज हुआ है। व्हेन यू हैव मोर ग्लूकोज इन योर ब्लड एट द टेम्परेचर 98.4, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, उससे हमारा खून गाढ़ बन जाता है, मंद होता है। सो हार्ट को पंप करने में मुश्किल होता है। दैट्स वाई यू हैव बीपी, दैट्स हाउ यू हैव accumulation अराउंड द आर्टरीज, दैट्स हाउ यू हैव हार्ट ब्लॉक्स। सो ये गाढ़ होने से, ज़्यादा ग्लूकोज होने से आपका जिगर एक्स्ट्रा इमरजेंसी काम करके उसको ग्लाइकोजन में बनाने में, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाने में, ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा बनाने में हर घंटा लगाते हैं। सो लिवर इंस्टेड ऑफ डूइंग इट्स रेगुलर जॉब इज डूइंग समथिंग अननेसेसरी। सो आपको ग्लिसराइड्स बन गया है, टैबलेट ले वो। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अनदर टैबलेट ले वो। हार्ट ब्लॉक हो रहा है, ब्लड थिनर लेना। कितने दिन? लाइफ लॉन्ग। ये क्या सवाल है पूछने का? एंड वी हैव नॉट आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाई हैव वी टू टेक दिस टैबलेट्स लाइफ लॉन्ग? सही कारण हमारा खाना है, लेकिन ये लोग नहीं बता रहे हैं, टैबलेट्स दे रहे हैं। दैट मीन्स आप हॉस्पिटल्स जाके क्या मांग रहे हैं? स्वास्थ्य मांग रहे हैं, टैबलेट्स मांग रहे हैं। ये पूछने का हक भी नहीं है हमको, और पूछने का दिमाग भी छीन ही गया है। दे हैव टेकन अवे इवन द क्वेश्चनिंग। यू आर ए फेलो हु डू नॉट नो एनीथिंग। हम तज्ञ हैं, हम बोल रहे हैं आप अचार खा रहे हैं इसीलिए आपको बीपी बन गया। I didn't understand why the hell achar increases blood pressure. Can I eat salt like this? आपका बीबी भूल कर और एक बार नमक डाला आपका ढोकला में या कड़ी में, आप खाते हैं वो? नहीं, आपका बीबी गुलाब जामुन में और एक चम्मच शक्कर डाला, वो बहुत अच्छा है हेमावती, और एक लाना। This is self-control. The salt has control itself because our bodies cannot take salt because of this simple potential problem. यही है असली science. When the rivers meet the oceans, the salt 3.1% comes running to balance itself. And that's how you create the potential. That's how water disturbance happens. That's how the Pidan, Vayu Pidan, that's how the waves, that's how the evaporation, that's how the clouds are formed. That's how the clouds can rain back when there are microbes under each and every leaf of this plant. Hygroscopic bacteria attracts them. So without plants you cannot get rain. Not because there are plants, because there are microbes on the leaves of these plants. So without salt, water doesn't move. You cannot get rain, you cannot get rivers, you cannot get the water flowing. So you do not understand what salt can do for you. Because of salt, sodium and potassium, you have water channels in your body. The Khun moves because there is sodium. And these fellows are telling, don't eat achar. अचार तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितना खा सकता है अचार? हम जरा सा खाते हैं।
along with it goes vitamin C, and without vitamin C there are 101 biochemical steps that can go haywire. इतना अद्भुत आहार पद्धति है हमारा देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमको अचार के बिना खाना नहीं खाते थे। मेरी दादी थी, अचार नहीं है हमको खानों को बैठने का ही मन नहीं। शी नेवर ईट्स विदाउट पिकल, एंड पिकल यू डोंट ईट दिस मच, so they know what to eat, how much to eat. And without pickles, in fact, they are the most beautiful probiotics. Itna exclusively diversified, only few microbes are available in the pickles and nowhere else you can get. Not even in Ambali. Ambali provides बहुत सारा, ढेर सारा biodiversified microbes को वो सप्लाई करता है, लेकिन अचार में मिलने वाला माइक्रोब्स और कहाँ नहीं मिलता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सॉल्ट। इसीलिए अचार बहुत ज़रूरी है आपका खाना में। सो व्हेन आई स्टार्टेड टेलिंग दिस, पहले हम वापस आके ये बात करने, ऑल डॉक्टर्स वर वेरी एंग्री। हे, वी आर टेलिंग नॉट टू ईट अचार, आप बोल रहे हैं अचार खाने के लिए। सही अचार आपका घर में आपका हाथ का बनाया हुआ अचार खा लेना, कुछ भी नहीं होता है आपको। वो डॉक्टर खादर बोला है अचार खाने के लिए, जाके प्लास्टिक सैचेट्स में भरा हुआ तो कैंसर आ जाएगा आपको। सो यही मैं बोल रहा हूँ, आपने खोया है आपका शहद रसोई घर में, तो आप ढूंढ रहे हैं अस्पताल में। हम ये बात वैसा ही वैसा नहीं निकल रहा है हमारा मुंह से, इतना तर्क है, इतना साइंस है। सो माइक्रोबियल बैलेंस, ग्लूकोज बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस। वेट, अभी बाकी है सिनेमा। वो क्या है शाहरुख खान का डायलॉग, अभी पिक्चर बाकी है। तद्रूपी मछलियों को ब्लू रेवोल्यूशन, नील विप्लव आ रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड तद्रूपी मछलियों को एक्वेटिक, सो you want to eat ice cream with fish, so they will make only this much ice cream, roll it, khana. You want this salmon, only that much size, will make that. So abhi wo bhi aa raha hai, and there is no way you can get yourself saved from this, क्योंकि ये मछलियाँ खाने से आपका खून में आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी भरने को तैयार है। ये तीन metals are good enough to completely kill your brain. Parkinson's, Alzheimer's अभी बढ़ रहा है। So enough of these revolutions. All in the name of science, all in the name of modern living, all in the name of progress. And एक तज्ञ भी एक सवाल भी आज तक नहीं पूछा है। अल्टरनेटिव सिस्टम्स के, ये डाइट खाएंगे, वो वॉलनट खाओ, ये कीवी फ्रूट खाओ, ये क्विनोवा खाओ, ये क्या है बात कर रहे हैं लोग। फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स खाने से क्या होता है आपको, कहाँ मिलता है इतना फ्रूट? यू हैव टू ईट 18 kilos of fruit, because 95% is water. मटेरियल तो चाहिए। वो तो सप्लीमेंट्स है आपका सही खाना। एंड द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड ग्रास ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज C4 grasses, millets. There are 2800 millets, बट अभी तो बचा है
10। वो 10 का नाम भी हमको नहीं पता है। I have come back in 97 and started working. There may be many more. अभी तो हमारा हाथ में और एक आ गया है, हम अभी अभी उगाने को शुरू करना है। ऐसा I think we have lost more than 2000 grains depending on each locale. ऐसा तो कोडो चावल को हिमालयन मिलेट कहते हैं। ब्राउन टॉप मिलेट तो अमेरिकन मिलेट है, अभी भी उगा रहे हैं लोग कोलोराडो में टन्स ऑफ इट। लेकिन क्या लिखते हैं उसके ऊपर? फॉर नॉट ह्यूमन कंजप्शन, बर्ड फीड। वो देखकर हम भी एक कुटकी सबको बर्ड फीड कहला रहा है। इफ दे आर स्टूपिड, वी आर इडियट्स। लिटिल मिलेट तो अफ्रीकन मिलेट कहला जाता है, कुटकी फॉक्सटेल मिलेट तो इटालियन मिलेट कहा जाता है। What it means is that they were growing in large quantities in the hills and hillsides and the open areas of Alps. Jesus Christ ate unleavened bread, it's brown top. Muhammad Paigambar drank barnyard millet का porridge. And हमारा पुराना में तो बहुत सारा उल्लेखन है। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में खाया है सांवा और barnyard. And German millet is called barnyard millet. Japanese, even now in some villages, few people are eating and they are the only fellows who are healthy. So millet का हिस्ट्री फूड में है, इतना है कि मानव जाति घोष खाने के पहले thousands and thousands of years have eaten these grasses. And grass, C4 grass can grow anywhere on this planet. You see the logic. You can grow these grasses anywhere and वो हमारा आहार नहीं है. Who told this? These agricultural great scientists have told us, made us believe that that's not our food, this is our food. इतना बीमारियां आ गया है, लेकिन फिर भी हम एक बात भी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका रिसर्च में there is no research connecting these things. Absolutely no research. Nowhere in the world there is millet research. Only, as I told you, after Pradhan Mantri Modi आने के बाद एक institute which were working on jowar has become Indian Institute of Millet Research. उसके साथ कोडो का बीज भी नहीं है. You see the sad state how these corporate people have killed all the diversity of food and food cultures of the world and made their business. मैं ये स्थापित करना चाहता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल मानव जाति इन द नेम ऑफ साइंस एंड मॉडर्निटी क्या खा रही है वो बहुत अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है, बीमारी लाने वाला खाद्य है, खाना नहीं है, खाना कहलाने का नालायक है. Because the definition of food should be to give you nutrition and health. Health nutrition से नहीं बनता है, न्यूट्रिशन के बाद उसके ऊपर हमारा शरीर के अंदर कल्मश हर जीव प्रक्रिया पैदा करता है. वो कल्मशों को आज के आज क्षण में निकालने का तरीका हम नहीं ढूंढा. आपको कितना भी न्यूट्रिशियस फूड खाओ आपको बीमारी आ जाएगा. हम आपको एक उदाहरण देते हैं. ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हमारा शक्ति, वो सूर्य भगवान का शक्ति को प्लांट्स ने केमिकल रूप में बना देता है. कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके किसी भी प्लांट इट हैज़ टू मेक ग्लूकोज. फर्स्ट ग्लूकोज को परिवर्तन करके बहुत सारा ढेर सारा पदार्थ चीज़ों को बनाता है. वो फ्रूट हो या चावल हो, मिलेट हो, कुछ भी हो, ग्लूकोज बनाना है. ग्लूकोज बनाने के बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनता है. ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट.
और उसके साथ साथ फ्रक्टोस है, लैक्टोस है, बहुत सारा है। इसमें ग्लूकोज हम भस्म करने के बाद ही हमको शक्ति मिलता है। ग्लूकोज बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ बैठ के जीवकोश में जाता है? आपका रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन पे। वो आयरन मैं बताया, वो आयरन के ऊपर बैठ के ऑक्सीजन अंदर जाता है। वो ग्लूकोज खून में मिलाया हुआ वो ग्लूकोज को इंसुलिन नाम पे एक हार्मोन जीवकोश के अंदर ले जाता है। ग्लूकोज वैसा ही वैसा अंदर नहीं जा सकता जीवकोश में। सो ये ग्लूकोज अंदर लेने वाला हार्मोन है आपका पैंक्रियास, मेदुजीरा का अंग, वो उसको रिलीज करता है। एक निर्नाल ग्रंथि हमारा जठर का नीचे बैठा हुआ है, एक पत्ता जैसा होता है, क्लोम ग्रंथि बोलते हैं, मेदुजीरा का अंग बोलते हैं, पैंक्रियास बोलते हैं। सो आपको ग्लूकोज को भस्म करने में इस सब का ड्रामा होना है। उसके बाद क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में वो रिलीज हुआ एनर्जी टम्बल्स डाउन इन द साइटोक्रोम सिस्टम्स। वो शक्ति को पकड़ने के लिए एटीपी बैटरी बोलते हैं, जीव शक्ति को कैच करके कहाँ आपको शक्ति चाहना है, ये फिंगर में जाना है, पाँव में जाना है, आंख में जाना है, कहीं भी आपका शक्ति का प्रयोग करना है, आपको एटीपी का इस्तेमाल करना है, बैटरी। सो वो बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया आपको मदद देता है। सो वहाँ ग्लूकोज बर्न हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सो आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है, हम आपका नाक और माउथ को दबा के रखने से क्या होता है? आपको 3 मिनट में आप कहाँ पहुँचते हैं? इसका मतलब क्या है? आपको हर क्षण वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डाल। वही है आपका श्वासकोश। बिकॉज देर इज प्रेशर क्रिएटेड वाइल टेकिंग ब्रेथ इन एंड ऑल द सेल्स रिलीज देयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ब्लड कैरीज, instead of oxygen you have now carbon dioxide hitchhiking and comes out in the lungs, there is exchange. वो कार्बन डाइऑक्साइड आप जीवित है तो आपको उच्छ्वास और निश्वास, in fact that is the only sign of you living or not living, है ना? Very simple. So that means if I don't remove carbon dioxide, what happens to you? You have all kinds of diseases and you will die in 3 minutes. Am I right? So health means what? You have to first throw out that carbon dioxide. वो सही जाने का तरीका है, आपका खून कैसा होना है? पतला होना है। So if you fill with glucose, cholesterol, triglycerides, all zap. So it increases the concentration of carbon dioxide. वैसा ही आपका वेरिकोस वेन्स बनता है। You see all these diseases are because of glucose imbalance, है ना? So एक के एक जोड़ा हुआ है। But without talking all this, I'll give you a tablet, let your blood be thin, you keep taking lifelong. ये साइंस है। साइंस क्या होता है? आपका खून गाढ़ नहीं बनना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होना है। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आपको वो कहता है ईएमएफ, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। वो समुद्र में होता है पीएमएफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। द प्रोटॉन्स आर मूविंग एंड क्रिएटिंग द हैवक। हियर electrons are moving and creating the havoc. So how do you manage this? You have to have a pool of electrons so that it just takes it and works like sponge. So आपको wood है, all wood, WOOD, वो क्या बोलते हैं हिंदी में? लकड़ी। इसके नीचे है सब। ओके, हम उसके ऊपर खड़ के इलेक्ट्रिसिटी को छूने से भी कुछ भी नहीं होता है। क्यों? पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिग्निन।
So the electrons that are flowing falls into that and gets stabilized. And समय वक्त आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे डिसिपेट होता है. And that is called biological PMF. मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? हमारा खून के अंदर ऐसा कुछ चीज बहती रहे, हम ये EMF को क्षण के क्षण में न्यूट्रलाइज कर सके. ये EMF भी फ्री रेडिकल्स बनता है. ये फ्री रेडिकल से ऑर्गेनेल्स खराब होता है. उसके लिए हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को डालेंगे. सो इतना एनर्जी से इतना एंटीऑक्सीडेंट, और ज़्यादा हुआ तो और एक एंटीऑक्सीडेंट, और ज़्यादा हुआ तो और एक एंटीऑक्सीडेंट. सो ऐसा हम नहीं भर सकते. हमको मालूम नहीं है कहाँ से कहाँ ये पोटेंशियल का अंदाज नहीं लगा सकते. सो उस जैसा वुड का मटेरियल लिग्निन को बायोसिंथेटिक पाथवे में प्रिकर्सर्स बोलते हैं. उसके पहला का कंपाउंड्स है लिग्नान्स बोलते हैं. वो लिग्नान्स ही हमारा ये 5 दाने में भरा हुआ रेशा, especially the upper layers of these grains have this lignans. अब आपको मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ. ये दाना न्यूट्रिसिटिकल्स ही नहीं है. आपका शरीर में हर जगह पे पैदा होने वाला EMF, ये बीमारियों का मूल कारण को हम एन्यूल करेंगे. ANNUELE बोलते हैं. एन्यूल मीन्स नेगेट, दैट मीन्स गायब करेंगे. वी विल जस्ट मेक इट गो अवे. सो द इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी, सी ये सब लोग सोल रहे हैं, यू नो दिस रेडिकल्स, दैट मीन्स एक पार्टिकल है. एनर्जी इज नॉट पार्टिकुलेट, वो तो डिसिपेटेड एनर्जी है. इट्स एवरीवेयर, इधर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव. सो ये नेगेटिव को बोलते हैं द रियल सेंस ऑफ साइंस, क्वांटम फिजिक्स में EMF. इट्स नॉट एट वन पॉइंट, इट इज इन ए वेव लाइक थिंग, यू डू नॉट नो. सो EMF है हमारा बीमारियों का असली कारण. सो आपको आयुर्वेदा पंडितों ने कहा आजा आजा आपका शरीर गंध से भरा हुआ है, हम आपको डिटॉक्स करेंगे, आजा पंचकर्मा करेंगे. ये पिलाएंगे, ये काढ़ा, ये काढ़ा सबका पिलाएंगे. 3 दिन या 5 दिन पंचकर्मा करने के बाद आपको जरा सा अच्छा लगता है, वापस आते हैं, और 3 महीने के बाद और एक बार जाना. इसका मतलब क्या है? आपको एक गंदे चीज़ों को इकट्ठा करने का आदत पड़ गई है. आज से आज क्षण में क्षण वो निकालने का ताकत नहीं है. लेकिन आप जब मिलेट्स खाए, ये 5 दाना में ये लिग्नान्स भरा दिया है भगवान ने, वो PMF सप्लाई करता है. इट्स लाइक ए ट्रांसफार्मर ऑफ एनर्जी फ्रॉम AEH, स्मॉल चार्जिंग, सबका सब पोटेंशियल को हम नेगेट कर सकते हैं. सो व्हेन यू हैव लिग्नान्स फ्लोटिंग इन योर बॉडी, इन योर ब्लड बिकम्स थिन. So in no time you can cure your BP. In no time you can balance your glucose. In no time you can repair your thyroid problem. ये सब का सब एक खून का होम्योस्टैसिस वापस लाने में और वो गंदी चीज़ों को क्षण के क्षण में शरीर से, हमारा अंग अंग से निकालने में ये रेशा कामयाब होने की वजह से आपको ये बीमारियां आपका शरीर से हम भगा सकते हैं. मालूम हुआ है? द डीप साइंस ऑफ हाउ मिलेट्स वर्क फॉर एवरी डिसीज, बिकॉज द रूट कॉज ऑफ डिसीज इज एड्रेस्ड. मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये तो बहुत गंभीर, एंड मेनी डॉक्टर्स डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, हाउ द डिसीज इज generated in our body, though we are eating good food.
गुड फूड तो है लेकिन वो थेरापेटिक नहीं है। वो न्यूट्रास्यूटिकल्स है लेकिन थेरापेटिक आपको पति मान रहे नहीं, थेरापेटिक होना है, थेरापी। ये पति एलोपैथी, न्यूट्रोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, टाटोपैथी कुछ भी नहीं काम कर रहा है। आप तिरुपति जाइए फिर भी नहीं काम, आप द्रौपदी बन जाता है। सो when there is disease then you have patis. Therapies work because they negate the origin of disease. बीमारियों का मूल स्थान में ये हम उगा रहे हैं बीमारियों को, उसको भगाने का ताकत इस दाने में है। इसीलिए हम बोलते हैं देसी आहार से संपूर्ण आरोग्य और कुछ नहीं कर सकता है एक काम। तीन हीरोज चाहिए अभी केसरी का एडवर्टाइजमेंट बनाने में। एक नहीं, दो नहीं, तीन। एंड वी आर देयर हीरोज। कैन यू बिलीव दिस? दे आर सेलिंग addiction and it is legal. And I want to sell millets, GST 18%. Hey, come on, you should clap. Clap loudly. हमारा देसी आहार है, फिर भी हम जीएसटी भरना है। और एक गेहूं चावल चीनी को 2.9 लाख करोड़ subsidy is written every year by every government on this planet, and we are manufacturing diseases and we are giving रियायती दे रहे हैं। And this is the sad story of human race. क्या बोलना चाहते हैं? नहीं है। We will revive that. हम तो बहुत आशावादी हैं। We'll take 10 minutes break. ब्रेक लेना चाहते हैं? ब्रेक लेंगे, नहीं तो पल्लव को गुस्सा आ जाएगा। We will listen to the boss. Thank you.